नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बीकाजी फूड्स कंपनी के बारे में। तो बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था और मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले ही वीडियो लेके आना चाहिए था, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट एंट्री मिला था, फिर भी मैंने एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं जहाँ पे एंट्री लेता हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आज मैं इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद भी मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया वो मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला इस वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ हिडन पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास है और बीकाजी फूड्स आप सभी जानते हैं, इस कंपनी बेसिकली देखा जाए तो एक एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं। मतलब एक बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप बोल सकते हैं। तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बेवरेजेस इंडस्ट्रीज कंपनी है, जिसका मार्केट कैप अभी भी 17,000 करोड़ है, एक स्मॉल कैप टाइप है। मगर इस कंपनी में ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा। जैसे आप देखेंगे तो क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ 32% है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 200% के आसपास बढ़ा। मतलब दुगुना से भी ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले लास्ट क्वार्टर से कंपनी के ऊपर ग्रोथ हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी 200% के आसपास ग्रोथ किया। और उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी बेस्ड है, डेप्थ एकदम कम है। अगर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उस कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स बढ़ा दिया, 126 करोड़ के आसपास है, जो पिछली बार कंपनी से 80 करोड़ के कैपेक्स को लेकर चल रहा था। और भी हिडन पॉइंट आपको बता दूं, कंपनी के आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी जो 5 साल में 11% था वो बढ़ के 13% हो चुके हैं। आरओसी जो 13% था वो बढ़ के 15% हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो देखा जाए तो 5 साल में एवरेज 5.5% है और करंट ईयर में 6.5% है। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली देखने को मिला है। अभी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और सारे पॉइंट्स कंपनी को क्लियर कट एक विजन दे रहा है आगे बढ़ने का। तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए, सेल्स 450 करोड़ से 600 करोड़ बना, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा सर, 37 करोड़ से 116 बना। तो 200% का जो जंप हुआ वो यही से देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से प्रॉफिट जनरेट हुआ और आज तक की सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट है। हम बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आधा इनकम से ज्यादा प्रॉफिट आया है, तो आधा इनकम से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, ज़्यादा कुछ फंड नहीं आया। तो जो टोटली कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो बेसिकली खुद के बिजनेस के ऊपर हुआ, मतलब खुद के पेरेंट, मतलब खुद के मदर बिजनेस से ही इनकम हुआ। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है बैलेंस शीट, जहाँ पे आप देखेंगे रिजर्व 17 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं से लास्ट 10 ईयर्स में। और उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 12 से लेकर 139 करोड़ तक कर्जा पहुंचा। मतलब कर्जा उतना ज्यादा नहीं है, जो कर्जा है वो इजीली कंपनी मिटा सकते हैं। अभी इजीली मिटा सकते हैं इसका मतलब क्या है, कंपनी के हाथ में है 175 करोड़ और कंपनी कर्जा कितना लिया, 139 करोड़। तो इजीली खुद के हाथ में जो कैश है उस कैश से ही कंपनी का खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स जब बेस्ट है, सारे पॉइंट्स जब ठीक ठाक है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास 1.75% होल्डिंग था, वो आज 10% के आसपास पहुंच चुके हैं। एफएस के पास 3% होल्डिंग था, वो आज 7.5% पहुंच चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन भर भर के इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी एडिंग कर रहा है। और इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अभी चलो कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर, आप देख सकते हैं पहले मुझे एक एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना। इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तब जब इसको ब्रेकआउट किया तो मैंने एंट्री लिया और इसका शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। 23% का टारगेट था। फिर से मुझे एक एंट्री मिला, वो ध्यान से देना, मैंने इस एंट्री को क्यों नहीं लिया मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक ब्रेकआउट मिला, सॉरी कप विद हैनेपेटस बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फाइनली इस जगह पे जाकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट करता है उसके बाद मुझे और एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो उसके ऊपर क्लोजिंग हो, उसको कहा जाता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। मगर कंफर्मेशन तो एकदम टारगेट के नजदीक बना, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। क्योंकि पिछली बार जो एंट्री बना था, आप ध्यान से पिछली बार की एंट्री भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों पिछली बार एंट्री लिया। देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसी जगह पे हो गया था, मतलब उतना हाई लेवल में नहीं हुआ था।
तब मैंने एंट्री लिया और टारगेट अच्छा खासा अचीव हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे आपने तो एंट्री नहीं लिया, ये तो आपने बता दिया, क्या अगर यहाँ से नीचे आकर इस लेवल को टच करेंगे क्या फिर से एंट्री लेने वाला है? बिल्कुल लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज बना है, जिस तरीके से रेंज बना है, उस बेसिस में वो नीचे एक बार आने का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ऊपर साइड से वो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट कर रहा है। तो शूटिंग स्टार जैसे कैंडल अगर क्रिएट करे तो यहाँ से एक गिरावट का माहौल बनने का चांसेस होता है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है यहाँ पे आएगा वहां से बाउंस बैक करेगा, तो इसके लिए आपको टाइम और इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर वेट करिए, रिसर्च करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैं बहुत पहले से ही एक एंट्री लेकर रखा हूँ। इस एंट्री को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आप देख लीजिए। कंपनी के ऊपर जब एंट्री बना, देखिए 2 बार एंट्री बना था। पहले यहाँ पे एक रेंज बना था काफी धारपटनेस का, उसका टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। दूसरी बार फिर से एंट्री बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है 195 रुपीज के आसपास। उसके नीचे टारगेट बना, वो कितना बना? 174 रुपीज के आसपास। तो बेसिकली एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है। और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए क्या किया, को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन बिग फॉल हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको रिकवरी कर रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन मार्केट में चलता रहेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी के ऊपर सही तरीके से रिसर्च करके काम किया तो उसके ऊपर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको भरोसा करके इंतजार करना पड़ेगा। वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर टारगेट अचीव करके देंगे। तो बेसिकली शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर तक गए तो अच्छा खासा एक टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी पीएनबी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी पीएनबी के ऊपर मैंने क्यों टेल लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अगर डेटा अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो करीबन 4% था वो बढ़ के 8% हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 3.5% था वो 7.5% हो चुके हैं। मतलब हर जगह पे डबल देखने को मिला। दूसरी बात, जो कंपनी के एक टाइम क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो रहा था और आज क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी हाईएस्ट क्वार्टर रिजल्ट जनरेट किया, जो पिछले सालों में 1800 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 350 करोड़ के आसपास था। तो 2 साल पहले जो कम 300-350 करोड़ के आसपास था वो आज मतलब देखा जाए तो 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो चुके हैं। तो 2 साल में 10 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ करना इतना आसान बात तो नहीं था। तो इतने शानदार तरीके से कंपनी खुद को मेंटेन्स किया, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में जिस तरीके से बूस्ट होगा, और वो भी इस बीजेपी गवर्नमेंट के कारण, ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा, यहाँ पे मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बात कहूँगा कि गवर्नमेंट हमेशा किसी भी कंपनीज के चेंजेस करने के लिए काफ़ी है, किसी भी कंपनीज की व्यू चेंज करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, गवर्नमेंट कंपनी का हालत खराब हो रहा था। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जब बूस्ट किया गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया गया, तब गवर्नमेंट कंपनी भी आगे बढ़ना स्टार्ट किए। और आज आप देख सकते हैं सारे के सारे पीयूसी कंपनी हाई लेवल में है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और कंपनी के ऊपर गुड अपडेट में बता दूं, कंपनी रिसेंट आपको 21 तारीख में 1:50 रुपीज करके पर शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 21 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा, हर एक शेयर के बदले आपको 1.5 रुपया करके डिविडेंड मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपकी होल्डिंग है तो आपको भी डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है इसका फाइनेंशियल डिटेल्स। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक टाइम आरओई जो है वो नेगेटिव में चला गया था 5 साल में। आज वो 3 साल में पॉजिटिव आया और करंट ईयर में कंपनी 10% तक लेके आए, तो एक गुड पॉइंट्स है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो एक टाइम नेगेटिव में चला गया था 3.5% के आसपास, वो आज बढ़ के 9% हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी गुड पॉइंट्स देखने को मिला। तो जो कंपनी नेगेटिव में चल रहा था आज पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो खासियत है जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या खासियत है, कहाँ पे मेरा एंट्री है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स बता देता हूँ। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, करीबन 6,400 करोड़ से 8,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी के जो इंटरेस्ट मार्जिन है
कंपनी के एक्सपेंस है सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 800 करोड़ से बढ़ के 730 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ किया। उसके साथ साथ अगर एक चीज को और भी नोटिस किया तो कंपनी पिछले साल की तुलना से प्रॉफिट कम हुआ। अभी इसको देखकर आप दुखी मत हो जाना कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो क्या होगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होने के कारण शेयर में एक फॉल देखने को तो मिला ही है। वो मैं आपको फॉल के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर सिचुएशन बना है। मैं एक बार आपको चलो दिखा ही देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न आज का नहीं है, 2018 से लेकर 2018 से लेकर आज तक कंपनी ने 2017 से लेकर कंपनी के ऊपर बिग कप विद 100% बना। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली देखिए कप विद 100% बना लंबा सा जर्नी के हिसाब से, और ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी का जो टारगेट रखा गया वो 78% के आसपास, जो 78% के आसपास में टारगेट लेकर चला। मगर हुआ क्या, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आया। और जब नीचे आया तो मैंने आपको बताया कि जब इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट तो हुआ, उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए वो ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना उसके बाद देखिए जो कैंडल बना था वो शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। मतलब इस सिचुएशन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी कंपनी ऊपर जा पाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से वो ऊपर जा पाएंगे। मुझे लगता है और भी बड़ा करेक्शन आने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम आप देख सकते हैं। उसका नाम है इसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट को देखा जाए तो एक साल पहले इसका प्राइस था 450 के आसपास। आज चल रहा है कंपनी के करीबन करीबन 3000 रुपीज़ के आसपास। तो एक बिग जर्नी देखने को मिला। एक अराउंड कंपनी का जो जर्नी है बहुत बड़ा जर्नी देखने को मिला। अच्छा खासा कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। इसीलिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन है स्प्लिट का। 21 तारीख को, जून के 21 तारीख को आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले 5 शेयर। क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था वो आज 2 रुपया बनने जा रहा है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ देखने को, सॉरी, बेस्ट तरीके से प्रॉफिट दिखा। जिसके लिए कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि एक के बदले 5 शेयर आपको देने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले, नया जानने को मिले। तो जरूर कमेंट्स करना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।